हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं आपके CSIR नेट का पेपर पैटर्न कैसा आता है, कैसा आपका पेपर पैटर्न होगा, कितने मार्क्स का होगा और कितने जो क्वेश्चंस आएंगे आपको किस किस प्रकार से, वो सारी बातें जो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा। देखिए आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें जो आपका जो पेपर का जो टोटल मार्क्स है ना, अगर अपन टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो वो 200 मार्क्स का आपका जो है पेपर आता है पूरा। ठीक है, और आपको वहीं 3 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका समय रहेगा, जो टाइम पीरियड रहेगा, वो भी कितना रहेगा बेटा, आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है ना, और ऐसा तो सब में होता है। ठीक है ना, तो ये है आपके पूरे 3 घंटे आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर ना अपने पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल साथ में जो आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी आता है। ठीक है, तो वहां से अगर अपन तीन पार्ट होते हैं आपके इस जो पूरे पेपर में है, वो कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में आपका पूरा पेपर आता है। जिसमें से जो ए पार्ट होता है यहाँ पर आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा, और इसमें से आपके टोटल 20 क्वेश्चंस तो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आपको अटेंड करने होते हैं वो 15 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं बेटा, आपको 15 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि आपको पूरे 15 के 15 क्वेश्चंस ही अटेंड करने हैं। ठीक है, आपको 20 क्वेश्चंस चॉइस में मिलते हैं, जिन्हें आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप में से 20 में से टोटल 15 मैक्सिमम आपको 15 क्वेश्चन करने, पूरे 20 नहीं टिकाए क्या नहीं है, मैक्सिमम 20 में से आप 15 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है ना, और मिनिमम तो आपको भैया जैसे आते हैं वैसे करिए। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन बी पार्ट की बात करें तो यहाँ पर और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा। अपन ऐसे लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 20 में से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि ये जो ए पार्ट है वो कितने मार्क्स का होगा, पूरा 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, मैक्सिमम 30 मार्क्स का होगा। ऐसे ही जो बी पार्ट है इसमें से टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको बेटा 35 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि ये वाला पार्ट कितने का हो गया, ये भी 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ए पार्ट और बी पार्ट के अगर अपन टोटल मार्क्स देखें तो कितने हो गए, 30 और 70 कितना हो गया बेटा, ये तो हो गया 30 + 70 = 100। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों मिलकर के, यानी कि 200 में से 100 यानी कि 50 मार्क्स का जो पेपर है वो बनाते हैं ए और बी पार्ट मिलकर। अब जो सी पार्ट है, उस सी पार्ट में से आपके पास 60 क्वेश्चंस आते हैं। 60 क्वेश्चंस देखना, 60 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलते हैं। एमसीक्यू है, सी सारे एमसीक्यू है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ए बी सी डी इस प्रकार से जो ऑप्शंस मिलते हैं वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, उन्हें एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, तो 60 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ पे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के ही क्वेश्चंस कंबाइंड होकर के आते हैं। ठीक है, तो आपको 60 में से 25 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, यानी कि जो सी पार्ट है कितना मार्क्स का हो गया आपका, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसीलिए अधिकतर जो है आप लोगों को सबसे ज्यादा जो बेटा ध्यान देने वाली बात है, सबसे अधिक जो क्वेश्चन सोल्व करने की जो आपको रहनी चाहिए एक क्यूरियोसिटी, तो सी वाले सेक्शन को होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से पेपर का 50% मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से 20 क्वेश्चंस भी निकाल लेते हो तो यहाँ से 80 नंबर्स आप खींच के ले आओगे, बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ से कुछ नंबर यहाँ से खींच के ले आओगे। अगर आप 100 के आसपास आ गए तो बेटा आपका तो जीआरएफ निकलने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। समझ में आ रही है बात, चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश होती है ना, ऐसा ही आपको भी सोचना है। ठीक है, तो ये तो है पूरा आपका पेपर पैटर्न हो गया कि कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के रहेंगे, किस किस प्रकार से। अब क्या नेगेटिव मार्किंग भी होगी सर, तो बिल्कुल बेटा आपकी जो है 25% की नेगेटिव मार्किंग होगी। कितने परसेंट की, 25% की नेगेटिव मार्किंग। अब 25% यानी कि क्या हो गया, अगर आप यहाँ से 2 नंबर का 25% देखेंगे यानी कि 1/4 हो गया, 1/4 यानी कि यहाँ से कितना हो गया, हाफ माइनस हाफ। ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो उसका माइनस हाफ जाएगा।
ऐसे ही यहाँ पर भी कितना हो गया -1/2। और अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 4 का 1% 25% कितना हो गया 1। तो अगर आप इस बार इन दोनों में से जो है एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1/2 जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन गलत करते हैं तो सीधा 1 नंबर जाएगा। ठीक है, तो 25% की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा ध्यान में रखना है और उसके अनुसार ही आपको सॉल्व करना है। दूसरी बात, सिली मिस्टेक से आपको बचना है बेटा, सिली मिस्टेक्स। और जहाँ पे आपको कंफर्म लगता है कि यही क्वेश्चन होगा, फालतू में तुक्का नहीं मारना। अगर आप तुक्का मारेंगे तो बेटा बिल्कुल फंस जाएंगे। ठीक है ना, तुक्का किसी भी क्वेश्चन में नहीं मारना है, जहाँ पे आप श्योर हो वहीं पे आप लगाओ। ठीक है बेटा, सो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान जय भारत, वंदे मातरम। साथ ही लाइक से और सब्सक्राइब का बटन जो है बेटा दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।